नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 से संबंधित जो 1 नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। प्रश्न नंबर 1, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ होता है। तो देखो क्या होता है, आपको वहां पे ऑप्शन नहीं दिए हुए होंगे, केवल एक लाइन लिखी होगी, प्रश्न दिया हुआ होगा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इस तरीके से, त्रिभुज आइडिया नहीं लगे तो ये बना लें। त्रिभुज है एक ए बी सी। क्या क्वेश्चन कह रहा है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, मान लो ये कोई बिंदु है, जो इस बिंदु ए की जो इस O की दूरी है, बिंदु A से O की दूरी, बिंदु B से O की दूरी और बिंदु C से O की दूरी, ये तीनों बराबर हो। ये कब पॉसिबल है? जब हम इस तरीके से क्या करें, एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता हो। तो इस स्थिति में देखो, ये वृत्त आपका क्या हो जाएगा? परिवृत्त हो जाएगा। और इसी स्थिति में यहाँ पे देखो, ये जो बिंदु A है ये परिधि पर स्थित है, ये बिंदु B भी परिधि पर स्थित है, C भी परिधि पर स्थित है। अब परिधि पर स्थित बिंदु से बिंदु O की दूरी जो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपको क्या दे रखी? बराबर दे रखी। तो ये कब पॉसिबल है? जब इस तरीके से एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता हो। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगी? परित्रिज्या हो जाएगी। तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो ये जो आपका केंद्र O आ रहा है वो क्या होगा? परिवृत्त का केंद्र। परिवृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? परिकेंद्र होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास प्रश्न क्या पूछ सकता है? 2, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होगा? गुरुत्व केंद्र कहें चाहे केंद्रक कहें, एक ही बात है। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र की बात कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था त्रिभुज ए बी सी में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है। त्रिभुज में माध्यिकाओं का, ये बी इस भुजा का मध्य बिंदु है, ई इसका मध्य बिंदु है, एफ इसका है। तो ये जो इन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है यही क्या होता है? केंद्रक होता है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ये आपका क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इसी तरीके से आपसे चारों पूछ सकता है। लंब केंद्र के बारे में भी पूछ सकता है। लंब केंद्र क्या होता है? इस तरीके से पूछ सकता है, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? तो हम क्या कहेंगे कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। इसी तरीके से अंतः केंद्र की पूछ सकता है वो। तो अंतः केंद्र क्या होता है? तो त्रिभुज में कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। इसी तरीके से आपके पास परिकेंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अंतः केंद्र हो गया और लंब केंद्र हो गया। तो 4 क्वेश्चन तो छोटे ये बनते हैं। तो आपके पास उल्टा सीधा किसी भी तरीके से पूछ रहे, आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा देखो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हो सकता है आपको दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन दे दें। घड़ी सबने देख रखी है, पेंडुलम वाली, जिसमें क्या होता है? एक घड़ी होती है। इस घड़ी में 3 सुइयां होती है। एक घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है और 1 सेकंड की होती है। इसके अलावा क्या होता है? एक पेंडुलम रखा होता है इस तरीके से यहाँ पे। वो क्या करता है? ये तो अपना काम करती है सुइयां तो। इसके अलावा ये पेंडुलम जो है वो क्या करता है? कई बार यहाँ तक जाता है, इस तरीके से यहाँ तक जाता है, यूं करता रहता है। तो आपसे क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है
कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है। तो पेंडुलम क्या करेगा, इस तरीके से बस इतना सा आके घूमता है वो घड़ी में। तो पेंडुलम का बिंदु पथ देखो इस तरीके से पथ एक क्रिएट करना है। ये पथ क्या होता है, इस तरीके से यदि हम गोल बना दे तो ये व्रत है। अब यहाँ से इसको हटा दे तो व्रत का एक चाप हो गया, कभी हो गया। तो घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ, आपके पास प्रश्न जो है वो इस तरीके से आ सकता है, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे, वृत्त का एक चाप क्या होता है, वृत्त का एक चाप, इस तरह से बता दो। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचल रहती है। क्या प्रश्न पूछ सकता है, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। तो देखो क्या है, एक बिंदु जो है जो इस प्रकार गति करता है। तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया एक तो स्थिर बिंदु, अब एक बिंदु है जो इस प्रकार गति करता है कि इसकी जो दूरी है, यहाँ से यहाँ आ गया ये वाली दूरी, यहाँ आ गया ये वाली दूरी, यहाँ आ जाए ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सदैव क्या रहती है, समान रहती है। तो इस तरीके से एक इसका निर्माण करेगा, एक पथ बनाएगा। तो ये वाला जो पथ है ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है। जो थ्योरम भी पढ़ी थी हमने, एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है। इस तरीके से आपके पास एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B, इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु C है जो समान दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी AC और BC ये बराबर है। तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। मतलब बिंदु C जो है रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में ये था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये रेखा है और एक ये रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं से समान दूरी पर, मान लो ये बिंदु P है जो इससे समान दूरी पर है, मतलब PM और PM ये दोनों क्या है, बराबर। तो इस बिंदु P का बिंदु पथ क्या होगा, तो उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। कोण 1 बराबर कोण 2, ये होगा आपका कोण अर्धक इस बिंदु का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास छोटा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हमने घर पे क्या करते हैं, गाय है भैंस है, इसको क्या करते हैं, एक छोटे से कील करके रखा होता है। तो उस गाय के द्वारा उसके चारों तरफ अधिकतम दूरी का पथ तय किया जाए, तो उसके द्वारा निर्मित बिंदु पथ क्या होता है। जरा देखना कैसे क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है आपके पास एक गाय, तो गाय को किस तरीके से बांधते हैं, ऐसे ही बांधेंगे। ये मान लो आपके पास गाय है जो इस छोटे से, ये आपकी क्या है, रस्सी, ठीक है, ये आपका क्या है, खूंटा। इस खूंटी से बनी हुई है ये गाय। तो ये गाय अधिकतम दूरी का पथ कैसे तय करेगी, इसी तरीके से तय करेगी, गोल गोल घूम सकती है इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ घूमने से क्या पथ प्राप्त होगा, अपने एक वृत्त प्राप्त होगा। तो गाय द्वारा अधिकतम दूरी का पथ तय करने पर बना हुआ बिंदु पथ क्या होगा, इसी स्थिति में भी एक वृत्त होगा, क्योंकि गाय इसी तरीके से घूम सकती है, इसी तरीके से एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे। तो गाय के घूमने का पथ भी ज्ञात कर लिया हमने। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जब एक वृत्त है जो समतल पर लुढ़कता है, तो इस वृत्त को हम ये देख सकते हैं यहाँ से। देखो ये है आपके पास साइकिल के पहिए से समझते हैं, साइकिल का पहिया है, ये क्या करता है, समतल पर लुढ़कता है।
तो इसमें ये आपकी क्या है, उसकी दूरी है, इसी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन ये दूरी को हमेशा कैसा पथ क्रिएट करती है, इसी तरीके से एक समतल के समांतर चलेगी, ये थोड़ी गोल गोल घूमेगी, केवल पहिया इसके चारों तरफ रोल करता है, ये तो क्या करती है आगे की तरफ इस तरीके से जाती है। तो इस तरीके से समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त का बिंदु पथ क्या होता है, समतल ये है आपका, तो ये समतल और ये आपकी क्या आ गई, एक रेखा आ गई, मतलब समतल के समांतर रेखा। चाहे बात पहिए की करें, चाहे समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त की बात करें, तो उसके द्वारा जो निर्मित बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, समतल के समांतर एक रेखा होती है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक रेखा है, इसे एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो इस रेखा से समान दूरी पर एक बिंदु है ए, जो ऊपर की तरफ हो सकता है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, न्यूमेरिकली मान लिया, इन जनरल आप x मान सकते हो, y z कुछ भी मान सकते हो। इसी तरीके से ये जो बिंदु A है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ हो सकता है, नीचे भी तो हो सकता है, ये ऊपर नीचे तो गति करेगा नहीं। इस रेखा से समान दूरी, मतलब ये दूरी जो है 5 समान बनी रहनी चाहिए, या तो इधर करेगा तब बनी रहेगी, या फिर इधर आएगा तब बनी रहेगी। तो देखो बिंदु पथ क्या आ गया, दी गई रेखा के समांतर रेखा एक नहीं है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी क्या बन सकती है आपके पास, एक रेखा बन सकती है। तो इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, दी गई रेखा के समांतर दोनों ओर स्थित रेखा। इसी तरह से आपको दे दे, दो रेखाएं देते पहले से, समांतर रेखाएं हैं दोनों, इन्हें दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ पूछे। तो इस वाली रेखा से भी दूरी सेम हो, इससे भी दूरी सेम हो, तो वो कहाँ होगा, बीच में स्थित होगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये है, दोनों रेखाओं से समान दूरी पर। यदि ऊपर ले लेंगे तो इससे दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, तो सेम ले जाएगी। इसका मतलब बिंदु कहाँ गति करेगा, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बराबर दूरी पर गति करेगा। इसका मतलब वो भी क्या बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर रेखा इसका क्या हो जाएगा, बिंदु पथ हो जाएगा। और देखो इस तरीके से और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, पेंडुलम का हो गया, इसके अलावा तो और यही लगभग क्वेश्चन है जो आपके कवर करिए। थैंक यू।